कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। शिव बाबा न केवल हमें आत्मा को सशक्त समर्थ बनाने की विधि बताते हैं, अभी तो कितनी समर्थी आई है, कितने गुण धारण हुए हैं, कितने शक्तिशाली हम बने हैं, उसका पोता मेल हम कैसे रखें उसकी युक्ति भी बताते हैं। परंतु स्थूल रूप की तरह यहाँ केवल लिखत में पोतामेल की आवश्यकता नहीं होती, अभी तो बहुत ही महीनता से, गहराई से अपनी चेकिंग करनी होती है कि मन और बुद्धि सच में एक बाबा से लगी हुई है, क्योंकि थोड़ा भी झूठ का अंश योग की क्वालिटी को बदल देता है, हमें कमज़ोर बना देता है। इसलिए याद का चार्ट, गुणों का चार्ट, शक्तियों का चार्ट, आंतरिक पवित्रता का चार्ट, दृष्टि का चार्ट, वृत्ति का चार्ट, स्मृति का चार्ट, बहुत ही सूक्ष्मता से जब हम रखते हैं, खुद को समझते हैं और फिर बाबा को बताते हैं, तो ही हमारी आंतरिक उन्नति होती है। आज की मुरली भी हमें सच्चा सच्चा पोता मेल कैसे रखना है, किन बातों की चेकिंग करनी है, वो सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 तारीख, 31 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है, सच्चा सच्चा खाता होना चाहिए। दुनिया में भी खाता अकाउंट सच्चा नहीं होता है तो सज़ा मिलती है ना। प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं, आज विशेष बाबा कह रहे हैं, उत्तर है किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है, हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। जरा भी कुदृष्टि ना हो और बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते रहो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो,
देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो, अंदर झांक कर देखो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। देखो, देखते हैं सभी अपना पोता मेल। किसको रंज यानी नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है। जानते हैं ना, हमसे बेहतर हमारे बारे में और कोई नहीं जानता। कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। पूछ रहे हैं बाबा। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। बाबा के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा कम था, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। देखो, बाबा कहते हैं जिसकी विकारी दृष्टि है ना, उसको बाबा बंदर कहते हैं। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना, हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं। कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। ये बात केवल हम ब्राह्मण बच्चे समझते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर। यह है ज्ञान के रत्न, तो ये दान करना है। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए,
परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है, पता चल जाता है ना। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर क्या बन जाएंगे? लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। ये जो दुनिया के अंदर भी बच्चे पैदा होते ही, है ना, रिटार्डेड होते हैं, फिजिकली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड। क्या कारण है ना? कर्मेंद्रियों से कुछ ऐसा विकर्म किया है जो सजा मिली है। बाबा खुद कहते हैं कुदृष्टि होगी तो लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़ी पता है। कोई पूछे भी यह कौन है, बोलो बाप दादा है। बैज तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर, सभी रूहों का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवानुवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं, और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो यह बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो हम तो समझाएंगे, बाकी वो कितना समझते हैं वो उनके ऊपर है। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना ना। समझाना तो सहज है ना। हमें समझ आ गया तो दूसरे को समझा सकते हैं, परंतु फिर उसके ऊपर है वो कितना समझता है। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। हमेशा लगा कर रखो बैज, है ना। इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो
कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी पर्चा दे सकते हो। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। तो ऐसे बाबा सेवा की विभिन्न युक्तियां बताते हैं। अभी तो विधियां भी बदल गई हैं, है ना, करने का ढंग भी बदल गया है। तो इसीलिए अभी के लिए बातें तो वही हैं, परंतु उन्हीं बातों को सोशल मीडिया के द्वारा, मल्टीमीडिया के द्वारा हम अन्य आत्माओं को समझाते हैं, बताते हैं, डिफरेंट शोज़ दिखाते हैं, 3D शोज़ हैं। तो अब तो माध्यम अलग अलग आ गए हैं, परंतु उस समय पर्चे, है ना, अभी भी पर्चे यूज़ होते हैं, परंतु उस समय ज़्यादातर इन्हीं प्रिंट मीडिया का यूज़ होता था। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत था? अपने अंदर मुखड़ा देखो, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं, कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, विकारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए, तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। अभी तो खुद ही देखो अपने आप को और फिर परिवर्तन करो। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं, बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। तो ये जो टाइम है ये पाप कर्म करने का नहीं है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसे उतारने का है। तो समय का महत्व समझो, इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। किसी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, दुख देते हैं ना, बहुत पाप बन जाता है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। सेवा भी करो और अपनी चेकिंग भी करो। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। दो ही बातें हैं, योगी बनो, पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है ना। कमल ककड़ी होती है ना, नीचे डंडी होती है, फिर नीचे और कमल के पुष्प का परिवार होता है, फिर भी पानी के ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो।
यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। बाकी और जो भी ज्ञान है सारी दुनिया का वो पत्थर है। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सब कुछ छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तभी राइट और रॉन्ग बताए। इससे पहले तो रॉन्ग ही करते रहे थे, राइट था ही नहीं। क्योंकि राइट मार्ग केवल राइटियस शिव बाबा जब आते हैं तभी पता चलता है। फिर जब वाइट मिल जाता है, राइट मिल जाता है, तो ब्लैक और रॉन्ग स्पष्ट नजर आता है ना। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब मैं तुमको जो सुनाता हूं यह राइट है या वह राइट है, खुद ही जज करने की बात है ना। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं कहता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। अब सोचो क्या राइट है, अब जज करो कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जो बच्चे हैं वो तो समझ ही जाएंगे। जब ब्राह्मण बने तब समझें। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबरवार है, सब एक जैसे नहीं है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए, तब राम संप्रदाय का कहेंगे। पूरी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए, दिव्यता से देखें, आत्मीयता से देखें, देह के अंदर वो मणि नजर आए, केवल आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि हो। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूं। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो, है ना। अभी धन की पवित्रता भी बहुत जरूरी है और उसके लिए कितनी बातों की परहेज करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। जहां भी धन को लगाएंगे, है ना, अगर वो स्थान सही नहीं है, किसी गलत कार्य में लगाते हैं, किसी विकारी को देते हैं, तो फिर पतित बन जाएंगे। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। ईश्वरीय सेवा में लगाने से 21 जन्मों का मिलता है वर्षा। ये सब बातें समझने की हैं। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है,
परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ऐसे समझाना है त्रिमूर्ति के चित्र पर। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, ऐसे बताओ सबको। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। स्थापना, पालना, विनाश का कार्य कैसे चलता है स्पष्ट करके बताओ। कहाँ भी जाओ, पॉकेट में पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहें। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बस एक सेकंड में भी यदि किसी को टच हो गया ना, तो बस वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। बोलो, यह बाप है, यह दादा है? बताओगे ना उन्हें? बोलो, यह है बाप, यह दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी, नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के, क्योंकि धारणा जो मुख्य है वो तो केवल धर्म की, सतधर्म की स्थापना करने वाला शिव बाबा ही बताते हैं। बाकी सबने तो जो मूलभूत धारणा है वो ही तोड़ दी। पवित्रता का बल नहीं है। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। यहाँ क्या करना होता है? मन बुद्धि से बाबा को याद करना होता है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं। ये वाला मुखड़ा नहीं है। अंतर मन को चेक करना है। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए सेवा करते रहो। अच्छा, हम एक मित्र से कहते बच्चों फिर माता पिता का याद, प्यार और रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। आज का वरदान है, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? जब डबल लाइट बनकर सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार कर लेंगे। जंप देने के लिए हल्का तो बनना पड़ेगा ना। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। कौन है हम? अमूल्य रत्न। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के दिल की डिब्बी में। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। कितना सहज है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, बाबा के सामने बैठ जाओ, बात बता दो और फील करो बाबा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, बस समस्या खत्म। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है, इसलिए एक दो को सहयोग जरूर दो। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण, चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। 3 चीजें, सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है।
साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है। कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।